बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। जिस खबर को लेकर हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी, उस खबर पर आज मुहर भी लग गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल में जल्दी ही फेरबदल होगा, यानी कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि इस पर चर्चा हमने कल की थी, लेकिन आज फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और सरकार पूरे जोशो खरोश के साथ काम कर रही थी। बिहार का विकास करना है, इसको लेकर सबके मन में एक संकल्प था। इसलिए सरकार गठन के 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2007 में एक मिड टर्म अप्रेजल हुआ मंत्रियों का, और उस अप्रेजल के तहत बहुत सारे मंत्रियों के विभाग को बदल दिया गया। आपको याद होगा, उस समय चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनका भी विभाग बदला गया। हालांकि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे अपने विभाग में, और जिसको लेकर उस समय लोगों ने बातें भी कही थी। पर खैर बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव बहुत अच्छा नहीं हुआ था उस समय। बदलाव जो 2005 की टीम थी और फिर उसके बाद स्थिति पहले वाली नहीं रह गई, ये सब लोग जानते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का 2005 से लेकर 2010 का कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाएगा, क्योंकि उसी समय बिहार ने एक विकास की नई धारा देखी थी। खैर, ये चर्चा हमने इसलिए की कि एक बार फिर से मिड टर्म अप्रेजल मंत्रियों का हुआ है, और इसमें भी पूरी संभावना है कि बहुत सारे मंत्रियों के या तो विभाग बदले जाएंगे या फिर उन्हें उनकी जगह पर नए चेहरे मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देंगे। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और एनडीए को जो बहुमत मिला है, वो बहुमत उम्मीद से बेहद कम बहुमत है, और ऐसी परिस्थिति में 4 पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई थी। हालांकि इसमें से एक पार्टी वीआईपी अब निकल चुकी है। अभी भी 3 दल शामिल है एनडीए में। तो कुल मिलाकर ये देखें कि ये मिड टर्म अप्रेजल जो है, इसका सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि वीआईपी पार्टी का अलग होना, यानी कि मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से निकाला जाना। वो पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री थे, और उसका प्रभार भी अब तारकिशोर प्रसाद यानी कि उप मुख्यमंत्री के पास ही है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि विधान परिषद के चुनाव हो गए, विधानसभा का उपचुनाव हो गया बोचहा का, तो अब अगला कदम मंत्रिमंडल का विस्तार है। क्योंकि जो मॉनसून सत्र होता है विधानसभा का, वो जुलाई में होता है, और उससे पहले मई जून में, या सबसे अच्छा जो समय है वो मई का महीना है, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फेरबदल हो, ताकि मंत्रियों को अपने विभाग को समझने का समय मिल सके। राष्ट्रीय नेतृत्व है, से इस संबंध में बात हो रही है। हम लोग इधर चुनाव और जगदीशपुर जो इतना बड़ा कार्यक्रम मिला, और एक कीर्तिमान स्थापित हुआ राष्ट्रीय झंडे के साथ। अच्छी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर राष्ट्र के प्रति जो स्वाभिमान का भाव होता है
तिरंगे के प्रति जो सम्मान ये है भूपेंद्र प्रसाद यादव कौन है? लेकिन अब हम सब जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके इन सारे चीज़ों को हम सब रिजॉल्व करेंगे। तो इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में देखें तो एक बिंदु तो मुकेश सहनी है, उनकी जगह पर, क्योंकि बोचहा का जो उपचुनाव हुआ एक तरह से जैसे चावल जब बनता है तो बर्तन से एक चावल निकाल के पता चलता है कि क्या स्थिति है, चावल पका है या क्या है। उसी प्रकार बोचहा चुनाव जो उपचुनाव हुआ बोचहा का, उससे पता नेताओं ने ये मूड भांप लिया कि जनता का रुख क्या है। इसलिए भैया संभल जाओ अब, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 में फिर विधानसभा चुनाव होगा, तो अभी संभलने का भी अच्छा अवसर है। और बोचहा उपचुनाव ने एक तरीके से सरकार के या सरकार में शामिल पार्टियों के कान खड़े कर दिए। तो मुकेश सहनी जो निकाले गए उससे उनकी एक जाति के लोग काफ़ी नाराज दिखे, उनकी नाराजगी जाहिर हुई। बोचहा में जिस तरह से हार हुई बीजेपी की, तो उनकी जगह पर किसी सहनी को, जो कि सहनी विधायक हो या फिर एमएलसी कोटे से हो, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। भूमियार जाति को लेकर भी नाराजगी है, भूमियार जाति को भी बीजेपी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। खासतौर पर एमएलसी के चुनाव में जिस तरीके से सच्चिदानंद राय, जो कि सारण से थे, बीजेपी के एमएलसी, उनका टिकट काटा गया, हालांकि वो चुनाव जीत गए। तो भूमियार जाति को भी खुश करने की कोशिश रहेगी इसमें। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार होगा, वो जैसा कि हमने पहले भी कहा, कल ही कहा था कि बीजेपी के कोटे के ज़्यादा मंत्री इसमें शामिल हैं, क्योंकि कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके कामकाज का असर सरकार पर पड़ रहा है और सरकार की जो छवि है वो खराब हो रही है। उस तरीके की बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं तक भी पहुंच गई है। तो ऐसे में ये अप्रैल का महीना बीतने दीजिए, 30 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ बीजेपी के नेताओं से भी विचार विमर्श के बाद मई के महीने में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।